आगे रमज़ान आया, आगे रमज़ान आया, आगे रमज़ान आया, आगे रमज़ान आया। कौम एक, मजहब एक, सजदा एक हस्ती को, माना खुदा के आखिरी नबी को। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व थक़लैन, मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। ये माह रमजान एक इनाम की सूरत हमें मिला है, जहां हम समझेंगे एक दूसरे के तकाज़ों को, जहां हम बांटेंगे खुशियां और रौनकें। नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं टीवी का ख़ास प्रोग्राम रमज़ान की रौनक है। नाज़रीन, आज फिर एक ख़ास एपिसोड साथ आपके बीच हाजिर हुए हैं। आज टीवी की टीम सरज़मीन दक्कन के तारीख़ी शहर औरंगाबाद में मौजूद है। औरंगाबाद एक तारीख़ी और तहज़ीबी शहर और एक ऐसा शहर जो अहद तुग़लक़ में हिंदुस्तान का पायतख्त हुआ करता था। नाज़रीन, ये प्रोग्राम के पहले से हम आपको ले चलते हैं और आपको बताते हैं कि सरज़मीन दक्कन के तारीख़ी शहर औरंगाबाद की तारीख़ी और तहज़ीबी रवायत क्या है और माह रमज़ान में यहाँ के शब रोज़ कैसे होते हैं। के खुले दरवाजे रमजान आ गया, रहमत के खुले दरवाजे रमजान आ गया, आई नूरानी रातें रमजान आ गया, आई नूरानी रातें रमजान आ गया। औरंगाबाद रियासत महाराष्ट्र का एक कदीम तारीख़ी शहर है। इस खित्ते सरजमीन से इस्लामी तारीख़ व तहज़ीब का रिश्ता 1000 साल से ज़्यादा कदीम है। इस खित्ते सरजमीन से इस्लाम, तालीम व तहज़ीब का रिश्ता सूफिया कराम, बुजुर्गान दीन और वलीउल्लाह की आमद से हुआ। आम तौर पर दक्कन से इस्लामी तहज़ीब के रिश्ते की जब भी बात की जाती है तो लोग दक्कन, बिलखुसूस देवगिरी और उसके कुर्ब जवार, जहाँ पर दौलताबाद, खुल्दाबाद और औरंगाबाद के नाम से शहर आबाद हैं। इस खित्ते सरजमीन से इस्लामी तहज़ीब के रिश्ते को अलाउद्दीन खिलजी की दक्कन में आमद से जोड़कर देखते हैं। ये सच है कि अलाउद्दीन खिलजी दक्कन में आने वाला न सिर्फ पहला मुस्लिम बादशाह था, बल्कि शुमाली हिंद का पहला बादशाह था जो दक्कन में दाखिल हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्कन की मुहिम से जो राह हमवार की थी, बाद के शुमाली हिंद के बादशाहों ने उन्हीं रास्तों पर चलते हुए दक्कन में दाखिल होने में कामयाबी हासिल की। अलाउद्दीन खिलजी के 37 साल बाद मोहम्मद तुगलक जब दिल्ली के तख्त पर बैठा और उसने देवगिरी पर कब्जा किया तो उसे ये जगह इतनी पसंद आई कि उसने दिल्ली की जगह इस मकाम को अपना पायतख्त बनाने का फैसला किया। मोहम्मद तुगलक ने इस मकाम का नाम दौलताबाद रखा, जो औरंगाबाद का ही एक हिस्सा है। इस तरह इस खित्ते सरजमीन को हिंदुस्तान का दारुल हुकूमत होने का भी शर्फ हासिल है। लेकिन जहाँ तक इस खित्ते सरजमीन का इस्लामी तहज़ीब व तमद्दुन से रिश्ते का सवाल है तो हमें यहाँ पर इस्लामी तहज़ीब के नुमाया नकोश सूफिया की आमद से मिलते हैं। दक्कन, बिलखुसूस औरंगाबाद और उसके गिरदोनवाह में सूफिया की तारीख़ के मुताले से साबित होता है कि इस खित्ते सरजमीन पर जिस बुजुर्ग ने सबसे पहले कदम रखा वो हज़रत मोमिन आरिफ बिल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात अक़दस है। इसके बाद इस खित्ते सरजमीन को जिस बुजुर्ग के कदम की सादत हासिल हुई वो महबूब इलाही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा हज़रत मुत्तजबुद्दीन ज़रज़री ज़रबख्श रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात अक़दस है।
इन दोनों बुजुर्गों की आमद के बाद जब मोहम्मद तुगलक ने अपना पाया तख्त बनाया तो यहाँ पर अहले सिलासिल के बुजुर्गों ने इस्लामी तालीमात के फरोग का नुमाया फरीजा अंजाम दिया। शैतान को कैद रखा है, गफलत में यही नहीं, महबूब इलाही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने इसी अहद में दक्कन में इस्लामी तालीमात के अहया के लिए 1400 पालकियों में अपने खलीफा को दक्कन रवाना किया। से जबी को सजा यही वो अहद है जब दक्कन की इस खित्ते सरजमीन पर अहले सिलासिल के बुजुर्गों की कहकशां मौजूद थी और ये पूरा खित्ता महवर नूर बना हुआ था। माह रमज़ान में शहर औरंगाबाद के शब रोज़ खास रौनक रखते हैं। इसके मुतालिक यहाँ के लोग कुछ इस अंदाज में बात करते हैं। जहाँ तक के शहर औरंगाबाद का ताल्लुक़ है, ये बहुत क़दीम शहर है और ये किसी ज़माने में तुगलक ख़ानदान का जो तो यहाँ पर सदर मुक़ाम रह चुका है और इस शहर ने अंग्रेज़ों का दौर भी देखा है और निज़ाम शाही जो हुकूमत थी यहाँ पर, आसिफ जाही हुकूमत, ये दक्कन का इलाक़ा कहलाता है और दक्कन का एक हिस्सा रहा हुआ है। आज औरंगाबाद में तकरीबन दक्कन की जो रिवायतें हैं वो आज भी क़ायम है, ख़ुसूसन यहाँ की रवादारी, यहाँ पे मेल मिलाप, यहाँ का लोगों का मेल जोल और एक गंगा जमनी तहज़ीब जो थी वो आज भी जो तो औरंगाबाद में क़ायम है अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान के महीने में बड़ी ख़ास यहाँ की जो तो रौनकें होती है, आपने इससे पहले भी कवर किया था। यहाँ रिवायती तौर पर जो रमज़ान जैसे होते हैं वैसे यहाँ के रमज़ान होते हैं और लोगों में जो तो एक बड़ा जोश खरोश पाया जाता है रमज़ान के ताल्लुक़ से और बड़ी एहतमाम किया जाता है। औरंगाबाद जो है वो तारीख़ी शहर है और यहाँ कुछ ज़माने पहले ये एक कैपिटल हुआ करता था हिंदुस्तान का और यहाँ बहुत मतलब पुराने तहज़ीब से काम हुआ करता है और यहाँ के जो खाने हैं, पकवान हैं, यहाँ के लोग जो है अल्हम्दुलिल्लाह सब मिलजुल के रहते हैं और यहाँ के जो त्यौहार भी है सब मिल के बनाते हैं हम सब। जैसे कि यहाँ के जो रमज़ान का जो माहौल होता है दिन में ठीक होता है, रात में नूरानी होता है। यहाँ के जितने भी त्यौहार हैं हम सब मिल के बनाते हैं और यहाँ के जो पकवान होते हैं ख़ास करके कुछ है जो दक्कनी खाने हैं, कुछ दक्कन के जो खाने हैं वो अभी भी यहाँ चलते हैं। दौलताबाद, खुल्दाबाद में इस्लामी तहजीब के नकोश तो 12वीं सदी में रोशन हो गए थे, लेकिन ये मकाम जहाँ पर औरंगाबाद शहर है, इस अहद में ये खित्ता वीरान था। हालांकि दौलताबाद से इसकी दूरी महज 15 किलोमीटर है। इस अहद में यहाँ पर खिड़की नाम का एक गैर आबाद इलाका था। मुर्तज़ा निज़ाम शाह के अहद में इसके वज़ीर आज़म मलिक अंबर ने 1610 में दौलताबाद से 15 किलोमीटर की दूरी पर इस शहर को बसाया और इसका नाम फतेहनगर रखा। मलिक अंबर का बसाया हुआ ये शहर बहुत खूबसूरत था। 1653 में मुगल शहंशाह आलमगीर औरंगजेब ने जब यहाँ पर कब्जा किया तो उसने मलिक अंबर के बसाए हुए शहर फतेहनगर का नाम बदलकर अपने नाम से मौसूम करते हुए इसका नाम औरंगाबाद रखा। इस तरह से औरंगाबाद के आबाद होने के बाद दौलताबाद और खुल्दाबाद की वो रौनक तो नहीं रही, बल्कि तमाम रानाइयाँ सिमट कर औरंगाबाद में आ गई। इस तरह ये कहा जा सकता है कि इस तारीखी सरजमीन ने मुख्तलिफ अदवार में मुतादिद बादशाहों के जाहो जलाल को करीब से देखा। इस सरजमीन ने मलिक अंबर के हुस्न तदब्बुर, शाहान मुगल के जाहो जलाल और निज़ाम हुक्मरानों की जलवा आराइयों के साथ अंग्रेज़ों की रेशा दवानियों को करीब से देखा है। मस्जिदों और मीनारों की इस शहर से शीरी ज़ुबान उर्दू का बड़ा गहरा रिश्ता है। इस खित्ते सरजमीन से उर्दू की इब्तदाई तारीख का न सिर्फ रिश्ता है, बल्कि यही वो खित्ते सरजमीन है जो उर्दू की अहद बाअहद तरक्की का गवाह भी है। वली औरंगाबादी का ताल्लुक इसी खित्ते सरजमीन से है। माह सियाम में औरंगाबाद के शब रोज़ की रौनक देखने से ताल्लुक रखती है। इस ताल्लुक से यहाँ के दानिश्वर क्या जवाब देते हैं, आप खुद सुनिए। ऐ मेरे शहरे निगारा मेरे औरंगाबाद, सूफ़ी संतों की ज़मीं तू है खजिस्ता बुनियाद, लोग दुनिया के तुझे ताजे दक्कन कहते हैं, हम तुझे काबे अरबाबे सुकन कहते हैं। भाईचारे की, शराफत की, मोहब्बत की ज़मीं, जो तेरी खाक में खुशबू है कहीं और नहीं,
खुनक सी शामें हैं या क्योड़ा महकता है, तेरे सवेरों में फितरत का दिल धड़कता है। शेर देखिए कि तेरी फ़ज़ाओं के माशूक़ हैं गुलाब रुकां, सबाहतों पर तेरी हैं निसार गुल बदना, यहीं गज़ल ने तगज़्ज़ुल की ओढ़नी ओढ़ी, यहीं की नज़्म ने नज़्मों को आबरू बख्शी। ये शहर शेर वली और सिराज का विरसा, ये शहर नगमा सफ़ी के शूर का तरका, यहीं से फूटी किरण नज़्म खानकाही की, यहीं से पीरों फ़कीरों ने बादशाही की। औरंगाबाद मुश्तरका तहजीब का शहर है। इब्तिदा से ही ये शहर मुश्तरका तहजीब का अमीन रहा है। यहाँ पर तमाम तीज त्योहार को मिलकर मनाने की रिवायत सदियों कदीम है। माह सियाम में यहाँ पर रोज़ा इफ्तार की दावतों का एहतमाम कसरत से होता है। औरंगाबाद में मुस्लिम तंजीमों की जानिब से रोज़ा इफ्तार की दावतों का एहतमाम तो किया ही जाता है। गैर मुस्लिम बिरादरान वतन भी अपने मुस्लिम भाइयों के लिए माह रमज़ान में ना सिर्फ माहौल को साजगार बनाने में मददगार होते हैं, बल्कि रोज़ा इफ्तार की दावतों का एहतमाम भी कसरत से करते हैं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं टीवी का खास प्रोग्राम रमज़ान की रौनक है और आज हम मौजूद हैं आपके शहर औरंगाबाद में। नाज़रीन, प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम आपको दिखाएंगे कि औरंगाबाद में सहर और अफ्तार को लेकर किस तरह की खास रौनक रहती है। यहाँ पर वो कौन कौन से खास बाजार है जहाँ पर रोज़ेदारों की खास भीड़ देखने को मिलती है। लेकिन इससे पहले से छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम और आप देख रहे हैं टीवी का खास प्रोग्राम रमज़ान की रौनक है। नाज़रीन, प्रोग्राम के हिस्से में हम आपको दिखाएंगे कि औरंगाबाद में अफ्तार और सहर को लेकर कौन कौन खास बाजार है और कहां पर ख़ास रौनक देखने को मिलती है। हमारे पीछे जिस बाज़ार को देख रहे हैं ये यहाँ का बूढ़ी लाइन बाज़ार है, जहाँ पर अफ्तार का वक्त हो या सहर की बात की जाए तो रात भर पूरी नमाजियों की चलकदमी से गूंजती रहती है। यहाँ पर किस तरह खास माहौल है, आइए डालते हैं एक नज़र। औरंगाबाद सूबे महाराष्ट्र का कदीम तारीखी शहर है। शहर की जामा मस्जिद से 15 किलोमीटर के फासले पर यहाँ दौलताबाद और खुल्दाबाद के नाम से कदीम शहर आबाद हैं। इस खत्ते सरजमीन को अहद शमसुद्दीन अल्तमश में सूफिया के कदम लेने की सआदत हासिल हुई थी। उस वक्त से लेकर आज तक इसका रिश्ता न सिर्फ इस्लामी तालीमात से बरकरार है, बल्कि यहाँ पर अहले सिलासिल के सूफिया ने अपना मसनद रुश्द व हिदायत बिछाकर इस्लामी तालीमात के अहया के लिए जो अजीम कारनामे अंजाम दिए हैं, ये उसी का फैज़ान है कि ये तारीख़ी शहर आज भी इस्लामी तहजीब की एक रोशन मिसाल से ताबीर किया जाता है। माह रमज़ान में औरंगाबाद के दिन वीरान और रातें नूरानी होती हैं। नमाज फज्र के बाद से लेकर दिन के 10 बजे तक खामोशी रहती है, वहीं शाम होते ही वहाँ का माहौल नूरानी हो जाता है। औरंगाबाद को मस्जिदों और मीनारों के शहर के नाम से भी ताबीर किया जाता है। इस शहर में माह रमज़ान के आते ही पूरा माहौल इस तरह से नूरानी माहौल में ढल जाता है कि देखने वालों पर एक खास तासुर कायम होता है। और यहाँ के फर्जंदान तौहीद यही चाहते हैं कि ये नूरानी और रूहानी माहौल यूं ही कायम रहे और वो अल्लाह की रहमतों और बरकतों से सरशार होते रहें। रात की बात की जाए तो पूरी रात नमाजियों की चहलकदमी से गूंजती है। माह रमज़ान में यहाँ पर शब बेदारी का भी खास माहौल देखने को मिलता है। दक्कन की निज़ाम हुकूमत औरंगाबाद के मुमताज़ सूफ़ी बुजुर्ग हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया कलीमी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह की बख्शिश से ही कायम हुई थी। आज़ादी के बाद निज़ाम हुकूमत का खात्मा ज़रूर हो गया, लेकिन इसकी रिवायत आज भी इस शहर में कायम है। औरंगाबाद में दस्तरखान को कुशादा रखने की कदीम रिवायत है। आम दिनों में यहाँ के लोग अपनी मेहमान नवाजी का सबूत तो देते ही रहते हैं, जब माह रमज़ान आते हैं तो उनके दस्तरखान और कुशादगी इख्तियार कर लेते हैं। रमज़ान के महीने में आप औरंगाबाद के किसी भी घर में जाइए, आपको दस्तरखान पर खजूर के साथ चिकन रोल, भजिया, मिर्च और प्याज के बने हुए पकौड़ों के साथ हलीम, चिकन फ्राई और चिकन टिक्का ज़रूर मिलेगा। गर्मी का मौसम है और रमज़ान के रोज़े 15 घंटे से ज़्यादा के हैं। ऐसे में दस्तरखान पर मुख्तलिफ अक़साम के शरबत भी देखने को मिलते हैं। बाज़ारों में फालूदा और लस्सी मिलती है तो घरों में मुख्तलिफ अक़साम के शरबत देखने को मिलते हैं।
औरंगाबाद के कुछ खास बाजार हैं जहां पर माह रमजान में इफ्तार और सहर के वक्त खास रौनक देखने को मिलती है। इन बाजारों में बूडी लेन, चौक बाजार, घास मंडी, लोटा कारंजा, शाहगंज मंडी, औरंगपुरा, कुम्हारवाड़ा, रोशन गेट, जिंसी वगैरह के नाम काबिल जिक्र हैं। इन बाजारों में नमाज असर के बाद जो रोजेदारों की भीड़ होती है तो रास्ता चलना मुश्किल हो जाता है। रोजेदार जहां इन बाजारों से अपनी पसंद की अशिया ले जाकर अपने दस्तरख्वान को सजाते हैं तो वहीं दुकानदार बाद नमाज जोहर रोजेदारों की ख्वाहिश के मद्देनजर तमाम अशिया को तैयार करते हैं। ये जो शिरमाल है ये अक्सर रमज़ान में इसका बढ़ाव काफ़ी बढ़ जाता है। सारे हमारे जो मुसलमान रोज़दार है वो इसको बढ़ चढ़ कर इफ्तार के लिए, सहर के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये काफ़ी नरम होती है। ये लोग इसके बिना अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद में हमारे शिरमाल का इतना चलन है, इसके बिना रोज़दार इसके बिना रोज़ा ही नहीं खोलते। अभी हमारे पास रमज़ान में सबसे ज़्यादा बिकने वाला आइटम कंटकी है और तंदूरी जो कि स्पेशल है। अभी सबसे ज़्यादा मार्केट में जो 260 रुपये में या 300 रुपये में जो तंदूरी बेच रहे हैं, अभी हमारे पास जजीरा रेस्टोरेंट में 180 रुपये में। और स्पेशल तो ये खुबानी का मीठा है हमारे पास जो कि हैदराबादी आइटम है, और हैदराबादी हरीज भी है, और हलवा पराठा तो अभी अवेलेबल बूटी लेन में कहीं भी नहीं है, सिर्फ हमारे ही पास। इफ्तार के अंदर तो यहाँ पे हर अक़साम की चीज़ें शायद कहीं मिलती होंगी, ऐसे औरंगाबाद के अंदर इफ्तार के लिए सब चीज़ें मिलती है। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अल्लाह ताला का कि हमको रमज़ानुल पाक मुबारक माह हमारे लिए नसीब अता फरमाए, और इस रमज़ानुल पाक मुबारक में हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है तो इंशाल्लाह इबादत करने का ज़्यादा से ज़्यादा ये करते हैं, कोशिश करते हैं। और इसके अंदर ज़्यादातर नमाज तरावी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। और खाने पीने में तो माशाल्लाह सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है, और ख़ास करके टीकिया पाव और समोसे वगैरह भी इफ्तार में इस्तेमाल किया जाता है। दस्तरखान पे जो है तो यहाँ ख़ास तौर से कंटकी और जो है तो नान खलिया वगैरह ये बहुत ज़ोर व शोर से खाते हैं लोग। और जो है तो हरीज़ भी जो है तो यहाँ का मशहूर है। हरीज़ भी जो है तो दस्तरखान पे रहता है। खजूर वगैरह ये तो रहती ही है, लेकिन ख़ास तौर से फालूदा भी यहाँ जो है तो बहुत मशहूर है, और फालूदा बहुत पीते हैं यहाँ के लोग। और दस्तरखान पे जो है तो अल्लाह के हुक्म से बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि जो बहुत ही लजीज, और समझो चिकन का जो आइटम है वो तो बहुत ही खाते हैं यहाँ में। औरंगाबाद के दस्तरखान जो है खुशादा रहते हैं, और हर चीज़ फ्रूट तलन ये सब रखा जाता है, और खुशादा रहता है ताकि और भी लोग तो बैठ सकते हैं उसके अंदर इत्मीनान से। इफ्तार में कौन सी ख़ास चीज़ों का एहतमाम किया जाता है? इफ्तार में तो खजूर है, समोसे है, दही बड़े है, और अल्लाह पुण्य की हरीस है, ये सब चीज़ें इफ्तार में रखते हैं। औरंगाबाद में माह रमज़ान में दस्तरख्वान को मुख्तलिफ अक़साम की अशिया से सजाने और एक दूसरे पर शफ़क़त ले जाने की भी कोशिश होती है। और ये कोशिश इस बात के लिए होती है कि उनके दस्तरख्वान पर सबसे ज़्यादा मेहमान आएँ और उन्हें अल्लाह के मेहमान की खिदमत का मौका हासिल हो सके। यही वजह है कि ख़वातीन घरों में बाद नमाज ज़ोहर इफ्तार की तैयारियां शुरू कर देती हैं, और असर की नमाज के बाद उनके काम में तेज़ी आ जाती है। ख़वातीन घरों में घर के तमाम अफराद की ख्वाहिश के मद्देनज़र इफ्तार की तैयारियां करती हैं। इन तैयारियों में ख़वातीन घरों में चिकन के मुख्तलिफ अक़साम की अशिया तैयार करती हैं, जिनमें चिकन रोल, तंदूरी चिकन, कबाब, समोसे, कीमा समोसा वगैरह के नाम काबिल ज़िक्र हैं। ख़वातीन घरों में मुख्तलिफ अक़साम की अशिया जहाँ घरों में बनाती हैं तो वहीं मर्द बाज़ार से मुख्तलिफ अक़साम की अशिया लेकर आते हैं और दस्तरख्वान को सजाते हैं। माह रमज़ान में ख़वातीन की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। घर में जितने लोग उतनी ही फरमाइशें भी होती हैं, और इन फरमाइशों को पूरा करना आसान नहीं होता। इसलिए ख़वातीन अपनी इबादत के वक्त को मलहूज़ रखते हुए सारे काम को करती हैं, ताकि उनकी इबादत भी हो जाए और घर के तमाम अफराद की ख्वाहिशों का एहतराम भी बाकी रहे। माशाल्लाह वैसे रमज़ान तो बहुत अच्छे गुजर रहे, आधे रमज़ान तो बहुत अच्छे गुजरे, और हर रोज़ नई नई स्पेशल डिश बन रही है। चिकन चीज़ी रोल, चिकन पॉपकॉर्न वगैरह, और बहुत सारी नई चीज़ें भी बनाई है, और माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजर रहा है रमज़ान। क्या फरमाइशें लोगों की ज़्यादा रहती है? ज़्यादा अभी गर्मी के हिसाब से तो ज़्यादा रोए अफ़ज़ा, शेक्स, यही सब चल रहा है। रमज़ान का महीना बहुत ही बरकतों वाला होता है। उसमें बहुत सारी अल्लाह ताला नेमतें से नवाजता है। रमज़ान में बहुत सारी मसरूफ़ियात होती है, कुरान शरीफ पढ़ना होता है, फिर इफ़्तार की तैयारी, सहरी की तैयारी, सारा टाइम उसी में निकल जाता है।
इफ़्तार की तैयारी हम लोग असर के बाद से शुरू कर देते हैं। हर किसी की अपनी अपनी फरमाइश होती है इफ़्तार में, किसी को मीठा खाना होता है, किसी को तेज़, किसी को तीखा। रोज़े रहते हैं तो सबका कुछ ना कुछ अलग अलग ख्वाहिशें रहती है। इफ़्तार के बाद फिर इशा, तरावी, उसके बाद सहरी की तैयारी, सारा टाइम मतलब रमज़ान का पूरा महीना बिज़ी रहते हैं। चिकन का सालन बना रहे, चिकन दम का चिकन, और ये खाने में रखेंगे हम इफ़्तार खुलने के बाद, रोज़ा खुलने के बाद ये खाएंगे। और हलीम है आज का ये मेन्यू है। और अक्सर अच्छे खाने बनाते हैं। कितने बजे तैयारी शुरू कर देती हैं इफ्तार के लिए? हम लोग 4 बजे से तैयारी शुरू कर देते इफ्तार की, खाने की। माह सियाम में औरंगाबाद के शब रोज़ में खास रौनक देखने को मिलती है। दिन वीरान तो रातें नूरानी होती हैं। सहर के औकात में आमतौर पर लोग अपने घरों में तो सहरी करते ही हैं, लेकिन औरंगाबाद में सहरी के वक्त भी दस्तरख्वान को कुशादा रखने की रिवायत है। सहरी में औरंगाबाद में दूध के साथ शीरमाल खाने की भी रिवायत है। आपको हर घर के दस्तरख्वान पर दूध और शीरमाल जरूर मिलेगी। इसके पीछे यहाँ के लोगों के अपने जवाब हैं। उनका मानना है कि दूध और शीरमाल के खाने से दिन आसानी से गुजरता है और तबीयत पर किसी किस्म की गिरानी का बोझ भी नहीं आता। कंपलसरी है बिल्कुल दस्तरखान, उसमें बरकत भी बहुत होती है। और दस्तरखान के साथ ही खाना हम पसंद करते हैं। दस्तरखान में ख़ास तौर पे शहर में मीठे के तौर पे जैसा दूध और रोट लिया जाता है। रोट भी यहाँ पर अच्छे औरंगाबाद के फेमस है। दूध रोट के साथ फिर अगर साथ में खीमा है, कभी गोश्त है, कभी बघारा हुआ सालन है या कोरमा है, वो मीठे के बाद में वो शुरू। सहर होती है हमारी 2:45 से स्टार्ट होती है, तहज्जुद होती है, फिर सहरी, फिर उसके बाद फजर की नमाज़, फिर फजर की नमाज़ के बाद कुरान की तिलावत के बाद फिर थोड़ा सोना होता है। फिर दोहर के बाद से लग जाते हैं, दोहर की नमाज़ पढ़े बाद से इफ्तारी की तैयारी करने। क्या ख़ास फरमाइश लोगों की रहती है? ख़ास फरमाइश तलन वगैरह रहती है, समोसे, टिकिया, अपने मुर्ग, कंटकी वगैरह। आप क्या पसंद करती है खाना? ज़्यादा समोसे ही अच्छे लगते हैं। देखिए, रमज़ान का एक महीना हमारे लिए आता है, इसलिए हम पूरा वक्त रोज़ा रखते हुए हमारा घर संभालते हैं। बच्चों को देखना, घर के बुज़ुर्गों को देखना और घर का पूरा काम करना और इबादतें भी करना है, जैसे कुरान की तिलावत करना, इशा तरावी की पूरी नमाज़ें अदा करना, सहर में उठकर तहज्जुद का एहतमाम करना। इस तरीक़े से हमारा पूरा एहतमाम हम रमज़ान के रोज़े रख कर करते हैं और ड्यूटी भी करते हैं। हम 2:30 बजे, 2:45 बजे, कभी वक्त नींद अगर आ गई है, कभी वक्त नींद हुशार नहीं होती है सुबह में, तो 3 भी बज जाते उठते 3 बजे उठते हैं। और उसके बाद तहज्जुद, बस आटा गूंद के तैयारी रखते, तहज्जुद पढ़े बाद से हमारे रोटी बनाना, सब्ज़ी करना। जब घर के बड़े रोज़ा रख रहे हों तो ये कैसे हो सकता है कि बच्चों पर इसका असर ना पड़े। वो बच्चे जिन पर अभी रोज़ा फ़र्ज भी नहीं हुआ है, वो भी ज़ौक़ शौक़ के साथ रोज़ा रखते हैं और एक दूसरे से सबक़त ले जाने की कोशिश करते हैं। मैं रमज़ान के महीने में रोज़ा रखकर, पूरा 15 घंटे का रोज़ा रखकर मैं कॉलेज करती हूँ, फिर ट्यूशन करती हूँ। उसके बाद घर पर आके मम्मी का हाथ बटाती हूँ। और मुझे जो है तो न्यू डिशेस बनाना बहुत पसंद है, भजिए तलना और रोज़ एक न्यू डिश तैयार करना बहुत पसंद है। उसके साथ साथ मम्मी का हाथ बटाना भी बहुत अच्छा लगता है। और रमज़ान के महीने में दस्तर सजाना तो बहुत अच्छा लगता है। मैं स्कूल का भी करती हूँ और फिर उसके बाद इबादत भी करती हूँ, जिससे हम अल्लाह को भी राज़ी करते हैं और दुनिया के काम भी करते हैं। और इसलिए हम इस सारे काम को करने के लिए हम सहरी में अच्छा हेल्दी डाइट लेते हैं, हेल्दी न्यूट्रिशन फूड लेते हैं, जिसकी वजह से हम पूरे दिन एक्टिव रहते हैं और ज़्यादा थकान नहीं महसूस होती है। रमज़ान का हमारे ये फ़ायदा है कि हमें बिना अपने आप को बिना किसी चीज़ से एब्सटिनेंस करते हुए हम ये सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हम रोज़ा रहते हैं और हमारे फ़ैट को, हमारे बॉडी सेल्स को एक चांस मिल जाता है कि हम अपनी एनर्जी, हमारा फ़ैट यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जो स्टोर किया हुआ फ़ैट है वो भी हमारी यूटिलाइज़ हो जाता है, हमारी बॉडी में मेंटेन हो जाती है। और ये एक तरीके से थोड़ा हमारी हेल्थ भी मेंटेन हो जाती है। एक हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत लोगों का वेट रिडक्शन में भी फ़ायदा हो जाता है। अगर हम ऑल ओवर रमज़ान अगर हेल्दी डाइट फॉलो करते हैं, सहरी में, इफ्तार में और रात के खाने में, तो ये बहुत ज़्यादा ही बेनिफिशियल है।
रहमत के खुले दरवाजे रमज़ान आ गया। वहीं दूसरी जानिब दुकानदार और होटल के मालिक रोजेदारों की इफ्तार और सहर के लिए खास एहतमाम करते हैं। औरंगाबाद के बोरी लेन, शाहगंज, इस्लामी दरवाजा ऐसे इलाके हैं जहां पर सहर के वक्त खास रौनक होती है। शाहगंज की बात करें तो रियासती अहद में इसकी रौनक देखने से ताल्लुक़ रखती थी। अब शाहगंज के बाजार में वो रौनक तो नहीं होती, लेकिन माह रमज़ान में इस बाजार की रौनक को देखकर इसकी अज़मत रफ्ता का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। औरंगाबाद में आम दिनों में दस्तरखान की रौनक नान कलिया से तो होती है, माह रमज़ान में इसकी डिमांड में और इजाफा हो जाता है। गोया नान और कलिया के बगैर औरंगाबाद के दस्तरखान का तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता। ये हर दस्तरखान पर लाजमी समझा जाता है। बताया जाता है कि नान कलिया की रिवायत यहाँ पर उस वक्त से जारी है जब मोहम्मद तुगलक ने औरंगाबाद के तारीखी शहर दौलताबाद को अपना पायतख्त बनाया था। नान कलिया जो है औरंगाबाद की एक पसंदीदा डिश है और नान कलिया जो है तो चाहे शादी की तकरीब हो, छोटी मोटी तकरीब हो, ईद हो या रमज़ान शरीफ की जो है तो दावतें हो, रमज़ान में भी इफ्तार में सहर में नान कलिया ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और यहाँ के लोगों की ज़्यादा पसंदीदा वो है डिश है वो। और क्यों पसंद किया जाता है ये बड़े लजीज जो है तो खाना होता है, तंदूरी जो है तो रोटी होती है और सालन जो है तो मसाले के होते हैं। ये मुगलिया दौर की जो है तो ये यादगार है। और जो है तो मोहम्मद तुगलक जब यहाँ आए थे दौलताबाद में, तो दौलताबाद पे जब उन्होंने जो है तो कब्ज़ा किया था तो उनकी फ़ौज को जो है तो उस वक़्त से ये नान खलिया जो है तो ईजाद हुआ है। उनकी फ़ौज को जो है तो ये जो है तो नान खलिया जो है तो बना के देते थे वो। ये एक्चुअली जो है तो दौलताबाद की हमारी जो है तो निशानी है, खुलदाबाद की और दौलताबाद की निशानी है, वो औरंगाबाद में आई। नाज़रीन, आप देख रहे हैं टीवी का ख़ास प्रोग्राम रमज़ान की रौनक है और आज हम मौजूद हैं आपके तारीखी शहर औरंगाबाद में। नाज़रीन, प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम आपको दिखाएंगे कि रमज़ान और इबादत का क्या ख़ास रिश्ता है और वो तारीखी शहर जिसे औरंगाबाद के नाम से जाना जाता है, यहाँ की मसाजिद किस तरह से आबाद होती हैं। लेकिन उससे पहले से छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम और आप देख रहे हैं टीवी का ख़ास प्रोग्राम रमज़ान की रौनक है। नाज़रीन, प्रोग्राम के हिस्से में हम आपको दिखाएंगे कि औरंगाबाद में माह रमज़ान में यहाँ की इबादतगाहें, यहाँ के फ़र्जंदान तौहीद किस तरह से सजाते हैं। यहाँ की अगर हम बात करते हैं औरंगाबाद की तो इसे औलिया का शहर कहा जाता है, बुजुर्गान दीन का शहर कहा जाता है, इसे मसाजिद का भी शहर कहा जाता है। और जब माह रमज़ान आते हैं तो यहाँ के शब व रोज़ जो है इस तरह से पुरनूर हो जाते हैं, रौनक में तब्दील हो जाते हैं। इसकी वजह ख़ास यह है कि यहाँ के फ़र्जंदान तौहीद अपनी इबादतगाहों को अपने सजदों से सजाते हैं। यहाँ पर किस तरह का ख़ास माहौल होता है, आइए डालते हैं एक नज़र। औरंगाबाद को तारीख के औराक में मदीनतुल औलिया के नाम से भी याद किया जाता है। इस खित्ते सरजमीन पर अहले सिलासिल के बुजुर्गों ने जिस कसरत से अपना मसनद रुश्द व हिदायत बिछाकर इस्लाम की खिदमत की, उसकी रोशन मिसाल हमें मुल्क के दूसरे हिस्सों में कम ही देखने को मिलती है। सूफिया कराम औलियाउल्लाह की ये सरजमीन जिसे हम औरंगाबाद के नाम से जानते हैं, यहाँ पर आम दिनों में सूफिया की रोशन तालीम के सबब माहौल नूरानी तो रहता ही है, लेकिन जब माह रमज़ान आते हैं तो उसके शब रोज़ की रौनक देखने से ताल्लुक़ रखती है। मस्जिदों और मीनारों के इस शहर में यहाँ के रूह परवर मनाजिर को देखने के लिए लोग दूर दराज का सफ़र तय करके आते हैं और जब यहाँ के नूरानी माहौल को देखते हैं तो अश अश कर उठते हैं। साल के दिगर महीने में यहाँ के फर्जंदान तौहीद हर दिन 5 वक्त की नमाज अदा करके अपने रब का शुक्रिया अदा करता है, लेकिन माह रमज़ान में उनके जिक्र व इफ़कार में और शिद्दत आ जाती है। इसकी वजह यह है कि माह रमज़ान की इबादत और सवाब को अल्लाह ने और दिनों की इबादत से 70 गुना ज़्यादा बढ़ा दिया है। ऐसे में बंदा मोमिन की ख्वाहिश होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करके अपने रब का कुर्ब हासिल करे। माह रमज़ान को अल्लाह ने अपना महीना करार दिया है, इसलिए बंदा मोमिन ये चाहता है कि इस महीने में उससे ऐसा कोई काम सरजद ना हो जिससे उसका रब उससे नाराज़ हो जाए। उलमाए दीन माह रमज़ान में अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए उम्मत मुस्लिमा से बार बार तलकीन करते हैं। उलमाए दीन का मानना है कि रोज़ा सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं है, बल्कि उसके ज़रिए माशरे की इस्लाह भी होती है। जब इंसान अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलता है तो उसके अंदर आला सिफात पैदा होती है। कुरान करीम में माह रमज़ान के ताल्लुक से अल्लाह का क्या हुक्म दिया गया है और बंदा मोमिन को अपना वक्त किस तरह से अल्लाह की रज़ा के लिए लगाना चाहिए, उसके मुतालिक उलमाए दीन कुछ इस तरह से बताते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है
या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। इस आयत की रोशनी में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कायनात के सारे मुसलमानों को इस बात की ताकीद की है कि ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए। और ये सिर्फ़ उम्मत मुस्लिमा पर ही फ़र्ज़ नहीं है, बल्कि इससे ऐसा मालूम होता है इस आयत से कि हमसे पहले भी जो उम्मत दीगर नबियों की दुनिया में तशरीफ़ लाई, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस रोज़े के तस्वुर को रखा था। शक्लें हो सकता है थोड़ी अलग हो, इसमें इसी बात की तरफ इशारा है। और इसका मकसद ये है कि रोज़ा रखने के बाद फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन का क़ुर्ब बंदे को हासिल होता है, उसका तक़वा उसके दिल में पैदा होता है। जिन बंदों को अल्लाह के फ़ज़ल करम से रमज़ान का मुबारक महीना मिलता है, उनकी अपनी ज़िम्मेदारी है कि वो रमज़ान में दिन में रोज़ों का अहतमाम करें, रात में तरावी का अहतमाम करें, और दीगर जो औक़ात है उसमें कुरान मजीद की तिलावत है, इस्तग़फ़ार है, दुरूद शरीफ है, और कोई वो काम करते रहें। यानी जहाँ तक हो सके वो अपने इस पूरे 24 घंटे को अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में गुजारें। रोज़ा दरअसल अल्लाह की इताअत का नाम है। रोज़ा अल्लाह की उस इताअत का नाम है जिसमें बंदा मोमिन अल्लाह के हुक्म पर एक ख़ास वक्त के लिए हलाल चीज़ों को भी अपने ऊपर हराम कर लेता है, और जब वक्त इफ्तार होता है तो अल्लाह के हुक्म से हलाल चीज़ों से इफ्तार करके अपने रब का शुक्रिया अदा करता है। उसकी बारगाह में सरबसजूद होकर अपने गुनाहों की तौबा करता है। माह रमज़ान नेकियों का मौसम बहार तो है ही, यही वो मुबारक महीना भी है जिसमें अल्लाह तबारक ताला ने मुक़द्दस किताब कुरान करीम का नुज़ूल फरमाया था। गोया बिल अल्फाज दिगर माह रमज़ान कुरान के नुज़ूल के जश्न का भी महीना है। कुरान आलम इंसानियत के लिए रहनुमाए हिदायत है। इसकी तालीमात किसी एक अहद, किसी एक फ़िरक़े के लिए नहीं, बल्कि तमाम नूए इंसानी के लिए है। जिसने भी कुरान को सीने से लगाया और उसकी तालीमात पर अमल किया, उसने गोया दोनों जहान में कामयाबी हासिल कर ली। जब बंदा मोमिन अल्लाह के अहकाम पर अमल करते हुए सच्चे दिल से अपने रब के हुजूर सजदे में जाता है, तो उसे वो तमाम खुशियाँ मैसर आती हैं जो लफ्ज़ों में बयान नहीं की जा सकती। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, ये रमज़ान का महीना अल्लाह पाक का ख़ास महीना है। यूँ तो सारे ही महीने ऊपर वाले के हैं, लेकिन ये इस महीने की निस्बत अल्लाह पाक ने अपनी तरफ फरमाई। एक हदीस पाक में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शाबान शहरी व रमज़ान शहरुल्लाह, कि शाबान मेरा महीना है, रमज़ान मेरे अल्लाह का महीना है। इस महीने में जहाँ तक हो सके इंसान को गुनाहों से बचना चाहिए, लायानी से बचना चाहिए। और ये इस महीने के अंदर हदीस पाक में आता है, अल्लाह पाक जन्नत के फ़ैसले खूब फरमाते हैं। ये एक गोया कि एक सीज़न का महीना होता है। जैसा सीज़न में अनाज सस्ता मिलता है, गेहूँ सस्ता मिलता है, चावल सस्ता मिलता है, सब्ज़ी सस्ती मिलती है, इस महीने में अल्लाह पाक जन्नत की कीमत भी घटा देते हैं। और इसमें चाहिए कि हम जन्नत के हुसूल जन्नत की फ़िक्र में लगें, आमाल सालिहा की फ़िक्र में लगें। हम जो है रमज़ान मुबारक में ख़ास तौर पर पहले अशरे के अंदर पूरा कुरान करीम मुकम्मल करते हैं। और इस मस्जिद की खुसूसियत यह है कि यहाँ पर 3 हुफ़्फ़ाज़ किराम तरावी की नमाज़ पढ़ाते हैं। हर हाफिज़ को एक एक पारा रोज़ाना तरावी की नमाज़ में सुनाने का मौका दिया जाता है। पहले अशरे में पूरा कुरान करीम मुकम्मल हो जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें काफ़ी मिक़दार में लोगों की हुजूम होता है। तकरीबन 4 से 5 हज़ार तक लोग यहाँ पर तरावी की नमाज़ में आते हैं। जबकि ये एक ऐसा इलाक़ा है जो जंगल का इलाक़ा है, लेकिन लोगों के अंदर इसकी खुसूसियत की वजह से और यहाँ के हुफ़्फ़ाज़ किराम के बेहतरीन तरीक़े से पढ़ने की वजह से लोगों का हुजूम दिन ब दिन यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। तो पहले अशरे में कुरान पाक मुकम्मल हो जाता है और अशरे में मुकम्मल हो जाने के बाद सबसे आखिर में जो है दुआ का अहतमाम किया जाता है। इस दुआ में भी बहुत से लोग जो है ख़ास तौर से शिरकत करते हैं। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि जो दुआएं की जाती है अल्लाह ताला उन दुआओं को कबूलियत से नवाज दे। औरंगाबाद एक तारीख़ी और तहज़ीबी शहर है। इस शहर के शिकस्ता हाल दरोदीवार से इसकी अजमत रफ्ता का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मलिक अंबर के बसाए हुए इस शहर में आलमगीर, औरंगज़ेब और उसके बाद निज़ाम हुक्मरानों ने भी तामीरी काम को अंजाम दिया। मदीनतुल औलिया के नाम से मशहूर इस शहर की हर बात तारीख़ में अलग मकाम रखती है।
मदीनतुल औलिया औरंगाबाद को औलिया अल्लाह के शहर के साथ गेटों और मसाजिद के शहर के नाम से भी जाना जाता है। इस शहर में आज़ादी से कब्ल 52 तारीखी दरवाजे हुआ करते थे, लेकिन हुकूमत की अदम तवज्जुही और अपनों की बेहिसी से इसमें से बड़ी तादाद में तारीखी दरवाजों का वजूद खत्म हो गया। अब शहर में 13 तारीखी दरवाजे बचे हैं, लेकिन वो भी अपनी खस्ता हाली पर आंसू बहा रहे हैं। तारीख के औराक के मुताले से मालूम होता है कि यहाँ पर हर दरवाजे से मुत्तसिल तारीखी मसाजिद हुआ करती थी। मसाजिद आज भी मौजूद हैं और यहाँ के फर्जंदान तौहीद इसे अपने सजदों से सजाते हैं। इस शहर में मसाजिद की तादाद 400 से ज़्यादा हैं और जब माह रमज़ान आते हैं तो यहाँ के फर्जंदान तौहीद अपनी इबादतगाहों को इस तरह से अपने सजदों से सजाते हैं। मसाजिद अपनी तंग दामनी की शिकायत करती है। यही वजह है कि हमें माह रमज़ान में औरंगाबाद में मसाजिद और खानकाहों के साथ साथ लोगों की घरों की छतों पर भी नमाज तरावी का एहतमाम देखने को मिलता है। माह रमज़ान को उलमाए दीन बंदा मोमिन के लिए ट्रेनिंग पीरियड मानते हैं और उनका मानना है कि इस मुबारक महीने में बंदा मोमिन जिस तरह से अपने आप को अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए अपना बेहतरीन वक्त दीन की राह पर लगाता है, तो उसका असर साल के दूसरे महीनों पर भी देखने को मिलता है। शहर की जामा मस्जिद, शाही मस्जिद, शाहगंज मस्जिद और दूसरी तारीखी मसाजिद में नमाजियों के इस रूह परवर मंजर को देखकर आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ के फर्जंदान तौहीद अपने आप को अल्लाह के हुजूर में पेश करने के लिए किस तरह से बेताब रहते हैं। माह रमज़ान में बंदे मोमिन ना सिर्फ दिन भर रोज़ा रख कर अल्लाह की हम्द सना करता है, बल्कि उसको आम दिनों की इबादत से अलग हटकर 20 रकात नमाज तरावी भी अदा करनी होती है। लेकिन जब बंदे मोमिन अल्लाह से दिल लगाता है, अपने रब के अहकाम पर अमल करता है, तो ये 20 रकात नमाज तरावी उसे गिरा नहीं गुजरती, बल्कि वो अपने रब के कुर्ब की लज्जत से सरशार होता है। माह रमज़ान में अल्लाह ने उम्मत मुस्लिमा पर नमाज और रोज़े की अदायगी के साथ साथ फितरे की अदायगी का भी हुक्म दिया है, ताकि वो लोग जो गरीब और नादार हैं उन्हें भी खुशी के मौके हासिल हो सके। अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कि रोज़ा मेरे लिए है और रोज़े का बदला मैं खुद हूँ। तो दूसरी तरफ फरमाया कि रोज़ा मेरे लिए है, उसका बदला मैं खुद दूँगा। इससे बढ़ के फजीलत और कोई नहीं हो सकती। फिर तो रब्बुल आलमीन खुद कह रहा कि मैं खुद बदला दूँगा, अब वो कितना देगा उसके शान के मुताबिक देगा। तो ये रोज़े की फजीलत बहुत बड़ी फजीलत है। इसमें जो है तो मसावत है, इसमें गरीबों से हमदर्दी, और रोज़ा ये भी याद दिलाता है कि हम पे जो भी हालात आए उस एतबार से हम अपने आप में कितना सब्र तहम्मुल बर्दाश्त कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें रोज़े के ज़रिए से हमें मालूम होता। और गरीबों से हमदर्दी, मिस्किनों से जो है तो हमदर्दी, ये रोज़ा हमें पैगाम देता है। जब अल्लाह की इसमें मसलियत है कि जैसे हम जब भूखे रहेंगे, प्यासे रहेंगे, तो हमें मालूम होगा कि जो लोग भी भूखे प्यासे रहते हैं, जिनके पास नहीं है, तो भूख का आलम कैसा होता। तो ये रोज़े के ज़रिए से हमको एहसास होता है इसका। फिर इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे जंगों में अपने जो है तो पेट पे पत्थर बांधे, तो उन पे क्या दिन गुजरे होंगे, तो वो भी हमको याद दिलाता कि उन्होंने जब प्यास और भूख के आलम में इतने बड़ा सब्र किए, तहम्मुल किए, तो हमें भी जो है तो रोज़े के ज़रिए से मालूम होता है कि तुम भी भूखे प्यासे रख कर देखो। और सबसे बड़ा पैगाम ये है कि इससे तक़वा इंसान के अंदर आता है, अल्लाह का डर नसीब होता है। मकसद रमज़ान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, के लोगों तुम पर रोज़े, ईमान वालों तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं। इसका मकसद ये है कि रोज़े की फ़र्जियत का मकसद अल्लाह ने कुरान में फरमाया लअल्लकुम तत्तक़ून, कि इस रोज़े की वजह से आदमी के अंदर तक़वा, अल्लाह का खौफ और डर पैदा होता है। कि एक रोज़ेदार रोज़े की हालत में जब उसको प्यास लगती है, शिद्दत की प्यास लगने के बावजूद, जबकि उसके सामने सारी मशरूबात रखी हुई है, चाहे तो जो चाहे मशरूब पी सकता है, लेकिन सिर्फ अल्लाह के डर की वजह से वो अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन एक घुट पानी भी नहीं पीता है। तो इसकी वजह से अल्लाह का डर और खौफ और तक़वा उसकी ज़िंदगी में पैदा होता है। तो मकसद रमज़ान में सबसे बुनियादी चीज़ ये है अल्लाह का डर पैदा होना। और अल्लाह ने कुरान करीम में ये फरमाया है कि ईमान वालों अल्लाह से डर कर ज़िंदगी गुजारे। तो मकसद रमज़ान का महीना जो है हमारे लिए एक तरबियत वाला महीना है, कि जिस तरीके से हमने अपने रमज़ान के महीने को तरबियत के साथ गुजारा है, बाकी 11 महीने भी हमारे इसी तौर और तरीके से गुजरने चाहिए। नाज़रीन, आप देख रहे हैं टीवी का ख़ास प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें, और आज हम मौजूद हैं आपके शहर औरंगाबाद में।
नाज़रीन, प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम आपको दिखाएंगे कि माह रमज़ान में औरंगाबाद के कौन कौन से ख़ास बाज़ार है जहाँ पर ख़ास रौनक देखने को मिलती है। आप हमारे पीछे जिस बाज़ार को देख रहे हैं यहाँ औरंगाबाद का शाहगंज बाज़ार है जहाँ पर माह रमज़ान में ख़ास बाज़ार रहती है। यहाँ के दूसरे कौन से बाज़ार है जहाँ पर ख़ास रौनक देखने को मिलती है, ये तो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले से छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम और आप देख रहे हैं टीवी का ख़ास प्रोग्राम रमज़ान की रौनक है। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं औरंगाबाद की रंगरेज गली में। औरंगाबाद की रंगरेज गली की बात करें, सिटी चौक की बात करें या शाहगंज मंडी बाज़ार की बात करें तो यहाँ पर ख़ास रौनक हमें औरंगाबाद में देखने को मिलती है। यहाँ पर रमज़ान बाज़ार किस तरह से सज कर तैयार है, आइए आपको भी लिए चलते हैं। माह रमज़ान एक ऐसा मुक़द्दस महीना है जिसे अल्लाह ने अपना महीना करार दिया है। यही वो मुबारक महीना है जिसमें अल्लाह तबारक ताला ने कुरान पाक का नुज़ूल फरमाया था। यही वजह है कि इस मुबारक महीने को नेकियों के मौसम बहार से ताबीर किया जाता है। कुरान सिर्फ एक मजहबी किताब नहीं बल्कि आलम इंसानियत के लिए रहनुमाए हिदायत है। माह रमज़ान में अल्लाह ने जहाँ बंदों के लिए रोज़े फ़र्ज किए हैं, वहीं इसके खूबसूरत अख्तिताम पर सदक़ा शुक्र के तौर पर ईद की नमाज की अदायगी का भी हुक्म दिया है। अल्लाह ने ईद की नमाज और उसकी तैयारियों के लिए अपने बंदों को लिबास बनाने की भी इजाज़त दी है। माह रमज़ान की बात हो और ईद की तैयारियों की बात ना की जाए तो ये कैसे हो सकता है। रमज़ान में इबादत के साथ साथ ईद की तैयारियां भी अहम हिस्सा होती हैं। औरंगाबाद के दुकानदारों को ईद के बाजार का साल भर इंतजार रहता है। औरंगाबाद में यूँ तो बहुत से बाजार हैं, लेकिन रोजेदारों की ज़रूरत के लिए कुछ खास बाजार लगते हैं, या यूँ भी कह सकते हैं कि औरंगाबाद में ईद के लिए कुछ खास बाजार सज कर तैयार हैं। इनमें पीठन गेट, मछली खड़क, तिलक रोड, रंगरेज गली, लोटा कारंजा घास मंडी, सिटी चौक, शाहगंज, इत्र गली के नाम काबिल जिक्र हैं। कहने को महंगाई है, इसके बावजूद औरंगाबाद के दुकानदार रोजेदारों की खरीदारी के रुख से मुतमईन नजर आते हैं। औरंगाबाद में माह रमजान के पहले अशरे में बाजारों में किसी किस्म की भीड़ देखने को नहीं मिलती, लेकिन पहले अशरे के इख्तिताम के बाद बाजारों में रोजेदारों की जो खास भीड़ शुरू होती है वो चांद रात तक जारी रहती है। औरंगाबाद के दुकानदारों ने अपनी दुकानों को रोजेदारों की फरमाइश को देखते हुए महाराष्ट्र के अलावा मुल्क के दूसरे शहरों से सामान को लाकर सजाया है, ताकि खरीदार एक बार दुकान पर आए तो बगैर खरीदे हुए वापस ना जा सके। हमेशा की तरह इस दफ़ा अच्छी तैयारी किया है और इसका जो माल आता है हमारा रेडीमेड का बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, इंदौर, यहाँ से माल आता है और गिराकी तो अभी शुरू हो रही है, आस्ते आस्ते भी उठ रही है गिराकी। मार्केट का अभी यहाँ से पिकअप पकड़ने की उम्मीद है अल्हम्दुलिल्लाह। ये रईस बच्चों में रईस ज़्यादा चल रहा है बच्चों में, और पंजाबी सूट, लाचे, और इस दफ़ा तो वो ज़्यादा निकला है ना बेटा, पोंचो सूट ज़्यादा चल रहा है इस दफ़ा। ये पटियाला सलवार है, प्लाजो सलवार वाला भी है और प्रिंटेड पे ओढ़नी सलवार वाला भी है, 3 मीटर सलवार वाला भी है, और अल्लाह ने किते कॉटन में वर्क वाला है, कॉटन हैंड वर्क है, कॉटन पे प्लाजो सलवार वाला भी है, अस्तर कराची वाला भी है। अभी कौन सी चीज़ कराची कराची ज़्यादा चल रहा है, अभी कराची ज़्यादा चल रहा है। कैसा रिस्पांस है आपके? बहुत बढ़िया, अल्लाह का कम अच्छा है। अभी रमज़ान में हमारे पास में नवी वैरायटी में सुल्तान सूट है, रईस है, उसके बाद में प्लाज़ो है, हैंडवर्क के कलकत्ता के सूट है, मैक्सी है, गौन है, उसके बाद में बाजीराव मस्तानी है। हैंडवर्क में बहुत सारी वैरायटीज़ है, डिज़ाइनर में साड़ीज़ है, हैंडवर्क साड़ीज़ है, हैंडवर्क सूट्स है, और भी काफ़ी सारी रेंज आई हुई है। कॉटन में है, रेगुलर यूज़ के, इकोनॉमिक रेंज, डेली यूज़ की, बहुत सारी वैरायटीज़ है हमारे पास में। मार्केट से कम रेट में 50% डिस्काउंट में हमारे पास ऑफ़र चालू है। माह रमजान में हर शहर की अपनी तहजीबी रिवायत होती है। आमतौर पर मुल्क के दूसरे शहरों में माह रमजान के आखिरी अशरे में बाजारों में खरीदारों की भीड़ देखने को मिलती है, लेकिन औरंगाबाद में रमजान के दूसरे अशरे से खरीदारों की भीड़ शुरू होती है और जैसे जैसे ईद के दिन नजदीक आते हैं बाजार की रौनक में इजाफा होता जाता है। औरंगाबाद में ईद के मौके पर खवातीन में सबसे ज्यादा डिमांड सिल्क के कपड़ों पर मोती वर्क्स, जरी, जरदोजी से बने हुए कपड़ों की है। यही नहीं, इस साल तो कराची सूट,
और अनारकली के साथ बाजीराव मस्तानी और दूसरी फिल्मों में पहने गए कपड़ों की खवातीन में अपनी धूम है, तो मर्दों में पाजामा और कुर्ते के साथ साथ पठानी सूट की भी खास डिमांड है। यहाँ पर ज्यादातर लोग पाजामा कुर्ता और पठानी सूट को सिलवा कर पहनना पसंद करते हैं। कुछ लोग रेडीमेड कुर्ता पैजामा भी पसंद करते हैं। रेडीमेड कुर्ता पैजामा में सबसे ज्यादा डिमांड लखनवी कुर्ता पैजामा की है। रोजेदारों की फरमाइश के मद्देनजर दुकानदारों ने रमजान के 1 महीने पहले से ही तैयारियां मुकम्मल कर ली थी। जूते चप्पल की दुकान हो या चूड़ियों की दुकान, सब पर खवातीन और बच्चों की भीड़ इस कदर दिखाई दे रही है कि पहले अशरे के इख्तिताम से ही रास्ता चलना मुश्किल हो गया है। खवातीन में जयपुरी और हैदराबादी कड़ों की खास फरमाइश देखने को मिल रही है, जबकि फिरोजाबादी चूड़ियों की भी बाजार में एक खास रेंज मौजूद है। फरमाइश में जो ज़्यादा अभी कुर्ता पजामा और पठानी का ज़्यादा क्रेज़ है, और ईद के मौके पर ज़्यादातर कुर्ता पजामा वाइट जो है तो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, और मौसम लिबास है। और इसके साथ साथ जो है तो हमने अभी कपड़े का भी जो स्टार्ट किए है, उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह कस्टमर्स का अच्छा रिस्पांस है, और उसमें जो है तो ज़्यादातर वाइट का ही डिमांड है, वाइट पठानी और वाइट कुर्ता पजामा। अभी कुछ लोग हैं जो रेडीमेड भी पसंद करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है तो स्टिचिंग को प्रीफर करते, वो इसलिए कि वो बॉडी के हिसाब से परफेक्ट आता है। मैं यहाँ पर कुर्ता सिलवाने आया हूँ। मैं मम्मी के साथ आया हूँ, मेरे भाई का और मेरा दोनों का एक कपड़ा लेकर, और यहाँ मतलब परफेक्ट सिलाया जाता है। मैंने पिछले मंथ ही मेरी शादी हुई है, और यहीं से शेरवानी यहीं से लिया हूँ, यहीं से कपड़ा लेकर यहीं से सिलवाया हूँ। परफेक्ट मेजरमेंट परफेक्ट ही है, और परफेक्ट होता है यहाँ पर। हमने पिछले साल मस्तान लिया था, इस बार रईस ले रहे। इस बार रईस आपको पसंद आया, अच्छा दिखा? हाँ। इस बार मस्तानी क्यों नहीं लिए? क्योंकि हमने पहले लिए थे, इस बार रईस लिए। तो एक लिए या एक से ज़्यादा लिए? एक से ज़्यादा लिए। हमने 3 रईस 95 के ड्रेस लिए। ईद की तैयारियों की बात हो और खुशबू के साथ टोपियों का जिक्र ना हो, ये कैसे हो सकता है। औरंगाबाद के अत्र फरोशों ने जहां मुल्क बैरूनी मुल्क से अतरियात का एक बड़ा कलेक्शन जमा कर रखा है, वहीं बाजार में मुख्तलिफ अक़साम की टोपियों की भी भरमार है। किसी को बांग्लादेशी टोपी पसंद है, तो किसी को तुर्की, तो किसी को इंडोनेशियाई टोपी, तो किसी को रामपुरी टोपी पहनकर नमाज पढ़ना है। औरंगाबाद में तो इत्र गली के नाम से एक खास बाजार है, जहाँ पर इत्र फरोश ही नजर आते हैं। औरंगाबाद के इत्र बाजार में इत्रियात की मुख्तलिफ अक़साम के साथ परफ्यूम की भी बड़ी वैरायटी देखने को मिल रही है। इत्र फरोशों ने कुछ खास इत्रियात के मजमूए भी तैयार किए हैं। अब वैसा रहता खुशबू का जो मामला है, उसमें तो हर एक की पसंद वैसे अलग अलग रहती। कुछ खुशबुएँ ऐसी रहती जो रेगुलर हमेशा इस्तेमाल में आती रहती है, और हमें हर साल ईद के लिए कुछ नई खुशबुएँ भी मंगवाना पड़ता है, जिसके लिए हमने इस साल जो है तो 4 खुशबुएँ नई मंगवाए हैं। उसमें एक है पाकीज़ा, एक है कूल वाटर, एक है रॉयल वुड, और एक है रोज़ वुड बोलकर। ये 4 खुशबुएँ हैं जो ख़ास तौर से हमने रमज़ान ईद के लिए अपने ग्राहकों के लिए मंगवाई है। जो है तो सेवैया खुलदाबाद की मंगाई हुई है, और फेनी जो है तो मालेगांव का है, और ये तिल्ली तोस वगैरह जो है तो हिगा MP का जो आता है, इंदौरी तोस है, डिलक्स वाले का बटर है, या फिर गोल्डन स्टार वाले का खारी है। ये अलग अलग जगहों का जो है तो इफ्तार रोज़दारों के लिए अलग अलग जगहों से जो है तो मंगाए जाते हैं चीज़ें। फरमाई जो है तो शिरमाल का हो गया, या तिल्ली तोस हो गया, इंदौरी तोस हो गया, या फिर हाथ का सेवैया हो गया, या फेनी हो गया। ये अलग अलग तरह के जो फ्रूट वगैरह ऐसा जो है तो पाया हो गया, ऐसा अलग अलग चीज़ें जो होती चलती है। यहाँ पर टोपी लेने के लिए आए थे। अतर, ये सिटी चौक का अतर बाज़ार है, यहाँ पर अतर मिलता है, और हर किस्म का अतर मिलेगा। अच्छी खुशबू मिलेगी अतर में, और अच्छी क्वालिटी का अतर मिलेगा। आप हमेशा यहीं से खरीदारी? हाँ, यहीं से खरीदारी। टोपियों की रेंज जो है तो 50 रुपये से लेकर अलहमदिल्ला 1800 रुपये तक आपको टोपी मिलेगी। इसके अंदर पाकिस्तानी टोपी मिलेंगी आपको हमारे पास, इसी तरह से अफ़गानी टोपी है, इसी तरह से हक्कानी टोपी है, अब्दुल्ला कैप है, और जो है तो मौलाना साद साहब की टोपी है, इसी तरीके से अकबरुद्दीन अवैसी की टोपी है, और इसके अलावा जो है तो बरेली की भी टोपी हमारे पास मौजूद है। अभी ज़्यादातर कौन सी टोपी चल रही है? अभी ज़्यादातर तो फैंसी टोपियों का क्रेज़ है, जो स्टोन वाली बच्चे पहन रहे, और एक पाकिस्तानी टोपी स्टोन वाली, वो भी बहुत चल रही है। नाज़रीन, औरंगाबाद से माह रमज़ान के शब रोज़ पे मबनी ETV का ख़ास प्रोग्राम रमज़ान की रौनक यहीं पर ख़त्म होता है।
इसी के साथ नाज़रीन कल सुबह 3 बजे टीवी का खास लाइव प्रोग्राम सहरी टाइम देखने न भूलें। फिलहाल नाज़रीन वक्त चला से रुखसत होने का, कल इंशाअल्लाह किसी एक और नए शहर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए टीम के साथ मेहता वालों को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।